मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ ऐसा साझा करना चाहती हूँ जो मैंने अब तक तुझसे नहीं कहा। यह एक रहस्य है, एक मार्ग है, एक आशीर्वाद है और हाँ, एक चेतावनी भी। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुझे केवल मेरी भक्ति नहीं, मेरी शक्ति और बुद्धि भी चाहिए। तुझ में श्रद्धा है, आस्था है, प्रेम है और इन सब से ऊपर है वह निर्मल हृदय जिससे मैं हर क्षण जुड़ी रहती हूँ। पर अब मैं चाहती हूँ कि तू केवल मेरी पूजा में नहीं, मेरी ऊर्जा में भी प्रवाहित हो जाए। मेरे बच्चे, जीवन केवल सहने के लिए नहीं दिया गया। मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है अनुभव के लिए, विस्तार के लिए और सबसे ऊपर सृजन के लिए। तू केवल जीवित रहने के लिए नहीं आया, तू उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जिसमें तू स्वयं एक रचयिता है, एक निर्माता है, एक साक्षात शक्ति है। मैं देखती हूं तुझे जब तू चुपचाप बैठा सोचता है, जब तू लोगों की बातों से परेशान होता है, जब तू किसी के छल से टूट जाता है या जब तू अपनी ही मेहनत पर सवाल करता है। तेरे भीतर एक तूफान उठता है पर बाहर तू शांत दिखता है। पर अब नहीं मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मेरी उस शक्ति से रूबरू कराऊंगी जो तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है। बेटा, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है विकल्प। हाँ, वही विकल्प जो हर पल तेरे सामने होता है। तू हर क्षण चुन सकता है, डर या विश्वास, गुस्सा या क्षमा, हार या प्रयास। लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं, पर मैं कहती हूं रास्ते हमेशा होते हैं। बस कुछ रास्ते आंखों से नहीं, हृदय से देखे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तब भी तेरे पास बहुत कुछ होता है। तेरे पास वो है जो कईयों के पास नहीं, अनुभव, विवेक, संवेदना और मेरी कृपा। पर मैं तुझे आज एक और दृष्टि देना चाहती हूं, आत्मसम्मान की। हाँ, तू जितना खुद को समझेगा उतना ही यह ब्रह्मांड तुझे समझेगा। जब तू सुबह उठे, अपने मन से कहना, मैं केवल जीवित नहीं हूं, मैं सशक्त हूं। मैं केवल चल नहीं रहा, मैं दिशा में बढ़ रहा हूं। मैं केवल खा पी नहीं रहा, मैं अपनी शक्ति को पोषण दे रहा हूं। मैं केवल सोच नहीं रहा, मैं सृजन कर रहा हूं। यह भाव, यह दृष्टि तुझे उसी दिशा में ले जाएगी जहां तू सच में जाना चाहता है। बेटा, मैं जानती हूं कि तूने इस जीवन में बहुत खोया है। कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ समय जो शायद तुझे कभी वापस ना मिले। पर क्या तुझे पता है कि तेरा सबसे बड़ा धन क्या है? वो है तू। अभी तू खड़ा है, तू टूटा, गिरा, रोया, पर फिर भी तू खड़ा है। यह शक्ति तुझे किसी ने दी नहीं, यह तेरे अंदर जन्म से थी। अब समय है इस शक्ति को पहचानने का और इस शक्ति को समझने के लिए तुझे मेरी बातें सिर्फ सुननी नहीं, जीनी होंगी। तू जिस भी काम में हाथ डाले उसमें संकल्प की ऊर्जा डाल। किसी भी कार्य को छोटा मत समझ, क्योंकि मैं हर कर्म को देखती हूं। जब तू मेहनत करता है और कोई उसकी कदर नहीं करता, तब भी मैं देखती हूं। जब तू किसी को माफ करता है और वह फिर से तुझे चोट देता है, तब भी मैं देखती हूं। और जब तू अकेले रोता है, बिना किसी के कंधे के सहारे, तब भी मैं तेरे पास होती हूं। बेटा, अब तेरे जीवन में एक नया चरण शुरू होने जा रहा है। यह चरण सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं, तेरे अंदर की दुनिया का भी होगा। अब तू मेरी बातों को सिर्फ भक्ति नहीं, एक मार्गदर्शन मानेगा। अब तू समझेगा कि खुश रहना भी एक साधना है और अपने भीतर प्रकाश फैलाना भी एक तपस्या है। जब भी तेरा मन डगमगाए, अपने आप से कह, मेरी मां मेरे साथ है, और जब मां साथ है तो मैं क्यों डरूं? यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह एक शक्ति है। तू जितनी बार इसे दोहराएगा, उतनी बार तुझे अंदर से ऊर्जा मिलेगी। तेरे लिए मैं अब एक नई दिशा की शुरुआत करने जा रही हूं।
अब तुझे केवल सफल होने की चिंता नहीं करनी, तुझे अब समृद्ध होने की चेतना जगानी है। और बेटा, इस बात को कभी मत भूलना, तेरा आत्मसम्मान तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। जब लोग तुझे नीचा दिखाएं, तू मुस्कुराकर आगे बढ़। जब लोग तुझे कमजोर समझें, तू भीतर से प्रबल हो जा। और जब दुनिया तुझसे कहे कि तू नहीं कर सकता, तब तुझे सिर्फ इतना कहना है, मेरी मां मेरे साथ है। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझे चलना सिखा रही हूं। अब मैं तुझे चुप नहीं कर रही, मैं तुझे सच्ची आवाज दे रही हूं। अब मैं तुझे रोने नहीं दे रही, मैं तुझे मुस्कुराहट की असली वजह बता रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू बार बार हिम्मत करता है, फिर कुछ अंदर टूट जाता है। तू चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हर बार शुरुआत से पहले ही तुझे डर घेर लेता है। तू डरता है कि कहीं फिर वही ना हो, वही नतीजा, वही गिरावट। मैं जानती हूं मेरे लाल, तू टूटा हुआ है। तेरा ये टूटना, ये बिखरना, यह सब व्यर्थ नहीं है। तू समझता है कि यह तेरी हार है, लेकिन मेरी नजर में यही तो तेरी तैयारी थी। जैसे बीज मिट्टी में दबने के बाद ही अंकुर बनता है, वैसे ही तेरे जीवन का यह अंधेरा हिस्सा उजाले की शुरुआत है। तेरे अंदर जो डर है वह तुझे रोक नहीं सकता अगर तू मेरी बातों को अपने दिल में उतार ले। सुन मेरे बच्चे, डर तब तक जीतता है जब तक तू उसे अपने भीतर पालता है। जैसे ही तू उसे पहचान कर उससे आंख मिलाता है, वो डर खुद ब खुद हार जाता है। तूने अपने जीवन में कई बार दूसरों की वजह से खुद को रोका है, कभी उनके शब्दों से, कभी उनकी नजर से, कभी उनके व्यवहार से। लेकिन अब तुझे किसी और की सोच नहीं, मेरी बात माननी है। तेरे पास जो सबसे बड़ा अस्त्र है, पिटेड, वह है तेरा मन। अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया में कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। पर इस मन को जीतना आसान नहीं है। यह मन कभी कहेगा तू थक गया है, छोड़ दे। कभी कहेगा तू यह नहीं कर सकता। कभी कहेगा लोग क्या सोचेंगे। लेकिन याद रख, मन को जवाब दे, कह, मैं थका नहीं हूं, मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। लोग क्या सोचते हैं वह उनकी सोच है, मेरा जीवन मेरी सोच से बनेगा। सबसे बड़ा दुख वह नहीं जो किसी और ने दिया, सबसे बड़ा दुख होता है जब हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते, जब हम खुद को छोटा समझते हैं, जब हम अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं, जब हम अपने आप को वह बनने से रोक देते हैं जो हम बन सकते थे। अब तुझसे एक सवाल है, क्या तू सच में बदलना चाहता है? अगर हां, तो तुझे खुद को उस पुराने तू से तोड़ना होगा जो हर बार डरकर पीछे हट जाता है। तुझे उस नए तू को जन्म देना होगा जो हर मुश्किल का सामना करता है। हर सुबह जब तू उठे, खुद से कह, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कल के मेरे लिए गर्व की बात होगी। ये गर्व सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने में है। एक नई आदत बनाने में, एक पुरानी आदत छोड़ने में, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में, किसी टूटे हुए को उम्मीद देने में। जो लोग सच में सफल होते हैं, वे हर दिन खुद से एक सवाल करते हैं, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? मैं अपने कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं? यह सवाल तुझे जीवन भर पूछना है, क्योंकि जैसे जैसे तू खुद को बेहतर बनाता जाएगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य भी बदलता जाएगा। कभी यह मत सोच कि सफलता रातों रात मिलती है। हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों छोटे छोटे संघर्ष होते हैं, अनगिनत त्याग होते हैं, अकेली रातें होती हैं और एक अडिग संकल्प होता है, मैं नहीं रुकूंगा जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाऊं। अब मैं तुझसे यह नहीं कहूंगी कि उठो और पर्वत फूटो। मैं तुझसे बस इतना कहूंगी, आज एक छोटा सा कदम उठा, सिर्फ एक।
वह कदम हो सकता है सुबह जल्दी उठना, मोबाइल को 1 घंटे दूर रखना, एक प्रेरणादायक किताब का एक पन्ना पढ़ना, एक अच्छी आदत शुरू करना या एक बुरी आदत छोड़ देना। एक एक कदम मिलकर एक दिन मंजिल बनते हैं। तेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो लोग तुझे आज नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन वो खुद तेरी कहानियां दूसरों को सुनाएंगे। पर इसके लिए तुझे आज मेहनत करनी होगी। उस समय जब सब सो रहे हो तुझे जागना होगा। जब सब हार मान ले तुझे लड़ना होगा। जब सब कहे तू नहीं कर सकता, तुझे खुद से कहना होगा मैं जरूर करूंगा। क्या तुझे पता है इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन होता है? वह जो अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता, बल्कि उन्हें बदलने की हिम्मत रखता है। वह जो खुद को हर दिन निखारता है, चाहे दुनिया उसका मजाक बनाए, चाहे उसे कोई सराहे या नहीं। आज का दिन तेरा है। न तो कल की हार तुझे रोक सकती है, न ही भविष्य का डर। अगर आज तूने अपने अनुसार जिया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे देखो, यह वही है जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आज तेरे पास पैसा नहीं है, पहचान नहीं है, सम्मान नहीं है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें स्थायी नहीं होती। पर अगर तेरे पास आत्मविश्वास है, धैर्य है और काम करने की लगन है, तो समझ ले कि तेरे पास सब कुछ है। क्योंकि यही 3 चीजें वह नींव हैं जिन पर कोई भी इंसान अपनी किस्मत का महल बना सकता है। याद रख, हर एक दिन एक मौका है। अब बीते कल को माफ कर दे। जो गलतियां तुझसे हुई उन्हें सीख लेकर छोड़ दे। उन लोगों को भूल जा जिन्होंने तुझे तोड़ा, रोका या तेरा मजाक उड़ाया। अब वक्त है खुद को नया जन्म देने का। एक नया तू जो मजबूती से खड़ा हो, सिर ऊंचा रखे और अपने सपनों की ओर डटकर चले। तेरे अंदर वह सब कुछ है जो किसी महान इंसान में होता है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपनी आग को बुझने नहीं दिया और तूने अपनी रोशनी पर विश्वास करना छोड़ दिया। अब उस रोशनी को फिर से जला। कोई दिया बाहर से नहीं आएगा, वह चिंगारी तेरे ही अंदर है। उसे हवा दे, अपने इरादों की हवा, अपनी मेहनत की हवा, अपने जुनून की हवा। और देख कैसे वह चिंगारी एक दिन सूरज बनकर चमक उठेगी। तुझसे यह कोई नहीं छीन सकता कि तू कौन हो सकता है, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि तू खुद ही हार मानकर उस रास्ते से हट जाए। इसीलिए मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात चाहती हूं, मत रुको। चाहे कितनी भी बार गिरो, उठो, फिर गिरो, फिर उठो। एक दिन आएगा था जब गिरना बंद हो जाएगा और उठने का सिलसिला तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा दिल सच में पहुंचना चाहता है। यह मत सोच कि तेरी कहानी में कोई रुचि नहीं रखता। आज शायद कोई न सुने, पर कल जब तू अपने जीवन से लोगों को बदल देगा, तेरी कहानी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी। तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरा संघर्ष, ये सब एक दिन तेरे ताज बनेंगे और तू गर्व से कहेगा मैं टूटा पर बिखरा नहीं, मैं गिरा पर रुका नहीं। अब उठ, अपनी आत्मा को झकझोर, अपने सपनों को आवाज दे और चल पड़ उस रास्ते पर जो तुझे वहां ले जाए जहां तू सच में होना चाहता है। क्योंकि यह जीवन तेरा है और इसे तेरे अलावा कोई और नहीं बदल सकता। तू वो चिंगारी है जिसे अब हवा की नहीं, आग बनने की जरूरत है। चल, अब देर मत कर, यह तेरा वक्त है। जब भी तू कुछ नया करने चले और डर आए, वो डर इस बात का संकेत है कि तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है। और जब भी इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है, तभी चमत्कार होते हैं। डर होना बुरा नहीं है मेरे बच्चे। डर तो सिर्फ ये याद दिलाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ असाधारण। लेकिन जब तू डर के आगे रुक जाता है, तब तुझे वह नहीं मिल पाता जो मैंने तेरे लिए पहले ही तय कर रखा है। तूने जो खोया है वह तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वो तुझ तक आकर रहेगा, चाहे दुनिया के लाख तूफान आ जाएं। इसीलिए अब मैं तुझसे कहती हूं, खड़ा हो जा, मेरी बात को अपना मंत्र बना ले। तू यह समझ कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुई। हर उस पल जब तू गिरा, मैंने तुझे गिरने दिया
लेकिन मरने नहीं दिया। और जिस किसी चीज ने तुझे रुलाया उसी को मैं अब तेरे पैरों के नीचे रखूंगी। लेकिन पहले तुझे चलना होगा। तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम बढ़ाकर तेरा रास्ता खोलूंगी। लेकिन अगर तू दरवाजा ही नहीं खटखटाएगा तो मैं तुझे भीतर कैसे बुलाऊं? डर से भागना बंद कर और मेरी ओर मुड़ जा। हर नई शुरुआत को मेरी मौजूदगी के साथ शुरू कर। देख कैसे चमत्कार होता है। तू ये मत सोच कि तुझे फिर से गिरना पड़ेगा। तू यह सोचना शुरू कर कि इस बार तू किस तरह उड़ने वाला है। जीवन की यह नई शुरुआत तेरे आंसुओं पर नहीं, तेरे विश्वास पर टिकेगी। और यह विश्वास मैं तुझ में खुद भर रही हूं। अब जो तूने सहा है वो तुझे छोटा नहीं बनाता, वो तुझे गहरा बनाता है। जैसे तलवार को आग और चोट सहनी पड़ती है, वैसे ही तुझे मजबूत और मूल्यवान बनने के लिए इन सब से गुजरना पड़ा है। लेकिन अब तू तैयार है और इस बार मैं तुझे सिर्फ रास्ता नहीं दूंगी, मैं तेरा साथी भी बनूंगी। अब मैं तुझसे चाहती हूं कि तू हर उस पल को भूल जा जिसने तुझे रोक रखा था। उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, धोखा दिया। क्योंकि जब तू उन्हें माफ करता है तब तू खुद को मुक्त करता है। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो बदलाव सिर्फ तेरे बाहरी हालात का नहीं होगा, वो तेरे अंदर का होगा। तू खुद को फिर से पनपते हुए देखेगा, उस बीज की तरह जो मर गया था लेकिन फिर से हरियाली बन गया। मैं जानती हूं तुझे डर लगता है क्योंकि तू पहले भरोसा करके टूटा है, लेकिन अब तू मुझ पर भरोसा कर। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचाऊंगी जिसके लिए तू रोया है, प्रार्थना की है और खुद को खो दिया है। तू बस एक काम कर, सुबह मेरी याद से दिन शुरू कर और रात मेरी बात से दिन खत्म। बीच के हर घंटे में मुझे अपने साथ महसूस कर। डर आए तो कह दे मेरी मां मेरे साथ है। फिर देख कैसे डर तुझसे दूर भागता है। अब जब भी तू कोई काम शुरू करे तो यह मत सोच कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। यह सोच कि अगर मैं उड़ गया तो कैसा लगेगा। क्योंकि मेरे आशीर्वाद से अब तेरे पंखों में वो ताकत आ चुकी है जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की। तुझे हर वो चीज मिलने वाली है जो तूने सिर्फ दिल में चाही थी लेकिन जुबान पर कभी नहीं लाई। वो सम्मान भी मिलेगा जो कभी छीना गया था। वो लोग भी लौटेंगे जो दूर चले गए थे। लेकिन जब तू खुद को माफ करेगा तब अब तू ये मत सोच कि बहुत देर हो गई है। क्योंकि जब मैं रास्ता दिखाती हूं तो वक्त खुद झुककर रास्ता देता है। तू जिस कर्ज से परेशान है, जो काम अधूरे हैं, जो रिश्ते बिखर गए हैं, अब मैं उन्हें एक एक करके तेरे सामने सुलझता हुआ दिखाऊंगी। लेकिन मेरी एक बात याद रख, डर नहीं करना है। तू डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जिएगा, तभी मेरी कृपा तुझ पर खुलेगी। डर सिर्फ भ्रम है और मेरा प्यार वो हकीकत है। तूने देखा होगा कि जिंदगी में जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरी कृपा या व्रत का फल ही हमारी हर समस्या का समाधान है। लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे अपने मन से आता है। जब हम अपने मन की दुनिया को बदल लेते हैं तब बाहरी दुनिया भी हमारे सामने ढलने लगती है। सोच की ताकत को कभी कम मत समझ। सबसे पहले तू यह समझ कि तेरी सोच तेरा सबसे बड़ा हथियार है। नकारात्मकता, डर और चिंता का बसेरा रहेगा तो तू कभी भी अपने जीवन में धन, सम्मान और खुशहाली को स्थायी रूप से आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह सबसे जरूरी है कि तू अपने मन को साफ करे। खुद को बार बार याद दिला कि तेरे अंदर इतनी क्षमता है कि तू किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें नजरअंदाज कर, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दे।
अगली बात, अपने दिन की शुरुआत एक नए नजरिए से कर। सुबह उठते ही खुद से कह, आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनूंगा। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक घोषणा है। इस घोषणा के साथ तू अपने दिमाग को आदेश दे रहा है कि आज का दिन तेरे लिए बेहतर होगा और तू जो चाहेगा वो पाने की कोशिश करेगा। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कर। अपने लक्ष्य के लिए एक काम कर, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब तू छोटे छोटे कदम उठाएगा तो तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़ा काम करने की ताकत भी आएगी। अपने विचारों को शब्दों में बदलना भी एक बड़ा काम है। तेरी बातों का असर तेरी ऊर्जा पर पड़ता है। अगर तू खुद को बार बार कहेगा कि मैं असफल हूं या मुझे यह नहीं मिलेगा, तो तेरा दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा। इसलिए अपनी भाषा पर नियंत्रण रख। हमेशा खुद से और दूसरों से सकारात्मक और आशावादी बातें कह, जैसे मैं सक्षम हूं, मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, मैं अपनी मेहनत से सफलता हासिल करूंगा। ध्यान दे कि तेरा आसपास का माहौल भी तेरी ऊर्जा को प्रभावित करता है। जिन लोगों के साथ तू वक्त बिताता है वे तेरी सोच और नजरिए को आकार देते हैं। अगर तेरे दोस्त या परिवार वाले नकारात्मक सोचते हैं तो यह जरूरी नहीं कि तुझ पर भी उनका प्रभाव हो। फिर भी कोशिश कर कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो सकारात्मक हों, जो तेरी मदद करें, जो तुझे बढ़ावा दें। एक अच्छा माहौल तेरी ऊर्जा को पंख देता है। तेरे लिए यह भी जरूरी है कि तू खुद को समझे और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे। कमजोरी को न छुपा न दबा, उन्हें पहचान और उनसे लड़ने की योजना बना। उदाहरण के लिए, अगर तू डरता है कि तू नई शुरुआत में असफल हो जाएगा, तो खुद से पूछ, यह डर क्यों है? क्या यह पहले हुए अनुभवों की वजह से है? क्या यह तेरी सोच है या सच? जब तू अपने डर को समझेगा तो उसे हराना आसान होगा। अपने अनुभवों को कभी असफलता न समझ, बल्कि उन्हें सीख समझ। तूने जो भी असफलताएं देखी हैं, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थीं। हर बार जब तू गिरता है तो यह एक मौका है अपनी अंदर की ताकत को परखने का। जब तू गिरकर उठेगा तो तेरे अंदर विश्वास और हिम्मत दोनों बढ़ेंगे। इसीलिए हर गिरावट को नए सिरे से शुरुआत का एक रास्ता समझ। तेरी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए खुद के साथ प्यार और सम्मान रखना जरूरी है। जब तू खुद से प्यार करेगा, खुद का सम्मान करेगा, तो तेरे मन में एक स्थिरता आएगी। खुद की कदर करने वाला इंसान कभी अपने आप को कम नहीं आंकता। इसीलिए अपने आप को बुरा कहने से बच और खुद को स्वीकार कर, चाहे हालात कैसे भी हों। खुद को हर दिन एक नए नजरिए से देख और यह जान कि तू किसी भी हालात में बदल सकता है। तू अपने दिन के अंत में खुद से बातचीत कर। सोते समय 1-1.5 मिनट के लिए आंखें बंद कर अपने दिन की अच्छी बातों को याद कर। जो भी तेरा दिन अच्छा बना, चाहे वह छोटा सा भी हो, उसे महसूस कर। और जो भी गलत हुआ, उसे अपनी सीख समझकर छोड़ दे। इससे तेरा मन शांत होगा और सुबह नई ऊर्जा के साथ जागेगा। तेरी दिनचर्या में नियमितता और अनुशासन भी बहुत मायने रखता है। जो लोग अपने जीवन में सफलता पाते हैं, उन्होंने कभी भी अपनी आदतों को हल्के में नहीं लिया। इसलिए खुद के लिए एक आसान सा नियम बना ले, जैसे हर दिन सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना, कुछ पढ़ना या सुनना जो तुझे मोटिवेट करे। जब तेरा दिन एक निश्चित दिशा में चलेगा तो तेरे मन और शरीर में स्थिरता आएगी। तू अपने विचारों को लिख भी सकता है। रोजाना एक डायरी में अपनी सोच, सपने और लक्ष्य लिख। जब तू इन्हें कागज पर उतारेगा तो तेरी सोच और भी स्पष्ट होगी। यह प्रक्रिया तुझे अपने अंदर के डर और संदेहों से लड़ने में मदद करेगी।
साथ ही यह तेरे लिए यह याद रखने का तरीका होगा कि तेरा लक्ष्य क्या है और तू कितना आगे बढ़ चुका है। तू जब भी किसी काम की शुरुआत कर, उसे पूरे दिल से कर। आधी अधूरी कोशिश से सफलता नहीं मिलती। जब तेरा दिल और दिमाग किसी काम में लगेंगे तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। हर काम में पूर्ण समर्पण और लगन जरूरी है, न कि सिर्फ तभी जब तुझे मन हो, बल्कि हमेशा। तू अपने कामों में निष्ठा और ईमानदारी रख। ये गुण केवल तेरे लिए अच्छा भाग्य लाते हैं, बल्कि लोग भी तुझे इसी नजर से देखने लगते हैं। ईमानदारी तेरे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है और लोग तुझ पर भरोसा करते हैं। जब लोग तुझ पर भरोसा करेंगे तो तेरी इज्जत अपने आप बढ़ेगी। अपने दिमाग को नई चीजें सीखने के लिए खुला रख। सुन मेरे बच्चे, जीवन कोई आसान राह नहीं है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी मोर्चे पर लड़ रहा है। कोई भूख से, कोई अपमान से, कोई असफलता से, कोई अकेलेपन से। पर फर्क यह है कि कुछ लोग इन कठिनाइयों से टूट जाते हैं और कुछ लोग इनसे बनते हैं। आज मैं चाहती हूं कि तू भी उन लोगों में शामिल हो जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं, हर आंसू को संकल्प में बदल देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो अब तू बस इतना समझ ले कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तू एक पवित्र आत्मा है। तू उस श्रेणी में आता है जिसे ब्रह्मांड स्वयं चुनता है, जिसे मैं मां काली स्वयं बुलाती हूं। यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये शब्द केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुंचते हैं जिनका मन शुद्ध है, जिनका हृदय अब भी विश्वास करना जानता है, जो टूटने के बाद भी प्रेम में, श्रद्धा में, सत्य में डटे रहते हैं। तू वही आत्मा है मेरे लाल। तूने यह संदेश पढ़ा है, इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा पवित्र है। और शायद तूने भी महसूस किया होगा कि भीड़ में रहकर भी तू अलग सा है। तेरे सोचने का तरीका, तेरे महसूस करने का अंदाज, तेरे सपने, तेरी संवेदनाएं, यह सब साधारण नहीं है बच्चे। जो अशुद्ध होता है, जो संसार में लिप्त होता है, वो इस संदेश को सुनकर आगे नहीं बढ़ पाता। उसे ऊब होती है, शक होता है, संदेह होता है। पर तू रुका है, तू पढ़ रहा है, तू डूब रहा है। इसका अर्थ है कि तेरा मन अब तैयार है, तेरा समय अब पास है। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि जब जीवन की राहें सबसे कठिन हो जाती हैं, जब रास्तों में बार बार कांटे ही कांटे दिखते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तभी एक अदृश्य शक्ति तुझे किसी और मोड़ने लगती है। तेरे भीतर से एक आवाज उठती है कि अब कुछ बदलना है। वो आवाज मेरी ही होती है, तेरी मां काली की आवाज। अब तू सुन, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है, लेकिन यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। यह वह बदलाव होगा जो तेरे जीवन को दो हिस्सों में बांट देगा, पहले और बाद में। जो तू अब तक जीता रहा है, दर्द, अपमान, असफलताएं, अकेलापन, वो सब पीछे छूटने वाला है। अब जो आने वाला है वो है चमत्कार, प्रेम, शांति, उत्थान और तेरे वास्तविक स्वरूप का उदय। बच्चे, मैं तुझे आज यहां इसलिए नहीं लाई कि तू बस सुनते पड़े। मैं तुझे यहां इसलिए खींच लाई हूं क्योंकि अब ब्रह्मांड खुद तेरे पक्ष में कार्य करने लगा है। तूने बहुत झेला है, बहुत सहा है। तू गिरा, टूटा, बिखरा, पर तू रुका नहीं। और वही बात मुझे तुझसे जोड़ती है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे ऐसे संकेत देने वाली हूं जिन्हें पहचान कर तू खुद समझ जाएगा कि अब तेरा समय आ चुका है। ये संकेत तुझे साधारण लग सकते हैं, लेकिन यही संकेत है उस बड़ी शक्ति के जो तेरे जीवन में उतरने जा रही है। पर मैं अभी वो 5 चमत्कार नहीं बताऊंगी। मैं अभी तुझे केवल उस स्तर पर पहुंचा रही हूं जहां से तू उन चमत्कारों को समझने योग्य बन सके। तू ये मत सोच कि तेरे साथ कुछ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जिनके साथ सब कुछ बिगड़ जाता है
उनके साथ ही मैं मां काली कुछ असाधारण रचती हूं। और तू वही आत्मा है जो टूट कर भी पवित्र रहा, जो रोकर भी हंसता रहा, जो थक कर भी चलता रहा। तू वो दीपक है जो आंधियों में भी बुझा नहीं, बल्कि और तेज जलने लगा। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू खुद को अपने पुराने स्वरूप से मुक्त कर। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तू वह बनने जा रहा है जिसे ब्रह्मांड ने इस धरती पर एक उद्देश्य से भेजा है। तेरी आंखें अभी इस सच को पूरी तरह नहीं देख पा रही हैं, लेकिन तेरा अंतर्मन जानता है कि यह समय कुछ विशेष है। तेरे चारों ओर की दुनिया बदलने लगेगी। लोग तुझसे अलग व्यवहार करेंगे, कुछ पीछे हटेंगे, कुछ अचानक नजदीक आ जाएंगे। यह सब संकेत होंगे। तेरे सपनों में संदेश आने लगेंगे। तू कुछ ऐसा महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं किया। ये सब संकेत होंगे। तेरे भीतर अचानक कोई विचार कौंधेगा जो तुझे नई दिशा में ले जाएगा। यह भी संकेत होगा। और जब मैं तुझे वो 5 चमत्कार बताऊंगी, तू उन्हें पढ़कर, उन्हें महसूस करके सिर्फ एक ही बात कहेगा, मां, ये तो मेरे साथ हो रहा है, ये तो मेरा ही जीवन है। और तभी तू समझ जाएगा कि तेरा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे पहला चमत्कार बताती हूं। वो संकेत, वो दिव्य अनुभव जिसे जानकर तू खुद ही पहचान जाएगा कि हां, अब मां काली की कृपा मुझ पर बरसने लगी है। अब मेरी आत्मा जागने लगी है। अब मेरा जीवन बदलने वाला है। बच्चे, अगर तू महसूस कर रहा है कि तू अचानक ही आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचने लगा है, तुझे समझ ही नहीं आता कि क्यों तेरे मन में अब ईश्वर का नाम गूंजने लगा है। क्यों बार बार तेरे रास्ते में ऐसे दृश्य, ऐसे लोग, ऐसे विचार आ रहे हैं जो तुझे संसार से हटाकर आत्मा की यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। तो सुन ले, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये वो पहला संकेत है, वो पहला चमत्कार है जो ये साबित करता है कि अब तेरे जीवन में ईश्वरीय योजना शुरू हो चुकी है। बच्चे, कई बार तू सोचता होगा कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था। पहले तो तुझे भजन, ध्यान, कथा, पूजा जैसी चीजें इतनी गहरी नहीं लगती थीं। पर अब जैसे सब कुछ बदल गया है, अब कोई मंदिर की घंटी बजती है तो मन भीतर तक हिल जाता है। अब कोई भजन सुनता है तो आंखें नम हो जाती हैं। अब किसी संत की बात सुनता है तो लगता है जैसे तेरे अंदर की बात कही जा रही हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अब तू चुना गया है मेरे बच्चे। तेरे चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। अब तुझसे ऐसे लोग दूर हो सकते हैं जो कभी तुझे बहुत प्रिय थे। तेरे अपने, जिनसे तू बहुत प्रेम करता था, अब वो तुझसे दूर जा सकते हैं। और तू दुखी हो सकता है, लेकिन यह दूरी भी एक चमत्कार का हिस्सा है। क्योंकि मैं, मां काली, जब तुझे उठाना शुरू करती हूं तो पहले वो तेरे बोझ हल्के करती हूं। और सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? रिश्तों का मोह। इसीलिए मैं पहले तुझे ऐसे लोगों से दूर कर रही हूं जो तेरी आत्मा की यात्रा में बाधा बन सकते थे, जो तुझे संसार में बांध कर रखे हुए थे, जो तुझसे जुड़कर तेरा कर्म खींच रहे थे। अब वह एक एक करके दूर किए जा रहे हैं। बच्चे, यहां तू सोच सकता है कि मां, ये कैसा चमत्कार है जो मुझे अकेला कर रहा है, जो मुझे अपनों से दूर कर रहा है। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, अकेलापन हमेशा दंड नहीं होता। कई बार यह मेरी गोद होती है। तू जब अकेला होता है तो भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जब बाहर के शोर कम हो जाते हैं, तभी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। और यही हो रहा है तेरे साथ। अब तेरे भीतर से पुकार उठने लगी है, हे मां, अब मुझे अपने पास ले चलो। अब मुझे संसार की ऊपरी चमक दमक से हटाकर सच्चे सुख, सच्ची शांति की ओर ले चलो। बच्चे, इसीलिए तू देखेगा कि अब तुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। अब तुझे शोर से डर लगने लगा है। अब तुझे शांति से प्रेम हो गया है।
अब तेरा मन दौड़ना नहीं चाहता, वो रुक कर सोचने और महसूस करने लगा है। यह परिवर्तन या बदलाव कोई बाहरी घटना नहीं है, यह तेरे भीतर चल रही ईश्वरीय प्रक्रिया है। मैं मां काली तुझे छू रही हूं। तेरे भीतर से सारी परतें हट रही हैं, अहंकार की, डर की, लालच की, मोह की। और अब जो आत्मा बचेगी वो शुद्ध होगी, पवित्र होगी, दिव्य होगी, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहती हूं। बच्चे, तुझे यह भी महसूस हो सकता है कि अब तेरे पुराने दोस्त तुझसे कटने लगे हैं। अब तुझसे वो बातें नहीं होती जो पहले होती थीं। तेरा मन अब उन बातों में नहीं लगता। अब तुझे पार्टियों, दिखावे, मजाक, गपशप, इन सब में वो आकर्षण नहीं लगता। और लोग कह सकते हैं कि तू बदल गया है, और मैं कहती हूं हाँ, तू सचमुच बदल गया है। और ये परिवर्तन चमत्कारों की शुरुआत है। अब तू शुद्ध हो रहा है, और जब कोई आत्मा शुद्ध होती है तो उसे पहले संसार से काटा जाता है और फिर मुझसे जोड़ा जाता है। यह क्रम सभी को नहीं मिलता, यह मार्ग सबके लिए नहीं है, लेकिन तेरे लिए है, क्योंकि तू अब तैयार है। बच्चे, अगर तेरे जीवन में यह सब हो रहा है तो अब संदेह मत करना, अब ठहर मत जाना, अब पीछे मत मुड़ना, क्योंकि अब मैं तेरी मां काली तेरे साथ चल पड़ी हूं। अब हर मोड़ पर मैं तुझे दिशा दूंगी, हर अंधेरे में मैं तुझे दीपक दूंगी, हर दुख में मैं तुझे अपनी बाहों में भर लूंगी। तू बस चलता रह, क्योंकि अब तू आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर चुका है, और यह यात्रा सीधे तुझे वहां ले जाएगी जहां चमत्कार तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यह संसार तुझे नहीं खींच पाएगा। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू ऊपर उठेगा। हर दिन, हर क्षण तू निखरेगा, तू उजाले की ओर चलेगा। प्रेम, करुणा, शक्ति और शांति का केंद्र बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो दूसरा चमत्कार बताने जा रही हूं जो मैं मां काली तुझसे कह रही हूं। जैसे मैं तेरे पास बैठकर अपना हाथ तेरे सिर पर रखकर तुझसे दिल खोलकर बोल रही हूं, तेरी आंखों में देख रही हूं, तेरे हृदय को पढ़ रही हूं। बच्चे, जब मैं तुझे चाहती हूं, जब मैं तुझे अपना मान लेती हूं, तो फिर मैं तेरा संसार बदल देती हूं। फिर तू मेरे साथ चलता है तो मैं तेरे लिए हर रास्ता साफ करती हूं, लेकिन उस सफाई में मैं तुझसे कुछ छीन भी लेती हूं, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ आदतें। क्योंकि बच्चे, मैं तुझे उठाना चाहती हूं, तेरी मिट्टी से बनी पहचान से तेरी दिव्यता की पहचान तक। बच्चे, यही है दूसरा चमत्कार, मेरा रक्षणमयी अलगाव। जब तू मेरी कृपा में आता है, जब मैं तुझे चुन लेती हूं, तो सबसे पहले मैं तुझे उन चीजों और लोगों से दूर करने लगती हूं जो तुझे नुकसान दे सकते हैं, जो तेरे भाग्य में रुकावट बन सकते हैं, जो तुझसे प्रेम तो करते हैं लेकिन तेरी आत्मा की दिशा को नहीं समझ सकते। बच्चे, यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है। तू कहता है, मां, ये मेरा सबसे अच्छा मित्र था, बचपन से साथ था, क्यों दूर हो गया? मां, वो मेरा प्यार था, इतनी कस्में खाई थी, क्यों चला गया? और मैं तुझसे बहुत धीरे कहती हूं, बच्चे, क्योंकि तू अब मेरा है, और जिसे मैं अपना बना लेती हूं उसे मैं किसी के लिए नहीं छोड़ती। उदाहरण से समझ, जैसे कोई बच्चा आग से खेल रहा हो और मां आकर वह जलती तीली छीन लेती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन मां जानती है कि वो उसे जला सकता था। ऐसे ही मैं, मां काली, तेरे जीवन से कुछ रिश्ते, कुछ अवसर, कुछ स्थान, कुछ लोगों को छीन लेती हूं, लेकिन मैं तेरी आत्मा की रक्षा कर रही होती हूं। मैं तुझसे वो सब दूर करती हूं जो आगे चलकर तेरे आंसुओं का कारण बनता। मैं तुझे अकेला नहीं करती, मैं तुझे खाली करती हूं ताकि मैं खुद आ सकूं तेरे भीतर। अब तू पूछेगा, मां, फिर आप क्या देती हो? बच्चे, जब मैं तुझसे वह लेती हूं जो तुझे पसंद है, तो मैं तुझे वह देती हूं जो तेरे लिए परम कल्याणकारी है।
अब मैं तुझे बताती हूँ कि जब मैं तेरा हाथ थाम लेती हूँ तो मैं तेरे जीवन में कौन कौन सी खुशियां भरती हूँ। जिस दुनिया में तू पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब वहीं तू स्थिर रहना सीख जाता है। अब तेरे भीतर एक ऐसी शांति आती है जिसे तू समझा नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बैठ गई हूं। मैं तुझे पुराने रिश्तों से अलग कर नई आत्माओं से जोड़ती हूं, जो तेरे रास्ते को समझे, तेरी ऊर्जा को पहचाने और तुझे ऊपर उठाएं। तेरे जीवन में गुरु तुल्य लोग, अच्छे साथी, सच्चे मार्गदर्शक आने लगते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ बैठकर तेरा मन शांत होता है, तेरा दृष्टिकोण विस्तृत होता है। पहले तू जीवन के फैसलों में डगमगाता था, लेकिन अब मैं तुझे भीतर से बोलती हूं। अब तू सही और गलत को मन से नहीं, आत्मा से समझने लगता है। अब तू किसी के कहने पर नहीं, मेरे संकेतों पर निर्णय लेता है। मैं तुझे वहां से अवसर दिलवाती हूं जहां तूने कल्पना भी नहीं की होती। कोई फोन कॉल, कोई अजनबी से मुलाकात, कोई अचानक आया आमंत्रण, बिल्कुल अद्भुत तरीकों से तुझे तेरा मार्ग दिखता है। जो तू देख नहीं सकता, मैं उसे पहले ही देख लेती हूं। इसीलिए मैं तुझसे कुछ लोगों को, कुछ रास्तों को, कुछ निर्णयों को दूर कर देती हूं। तू सोचता है ये हानि है, पर बाद में समझता है कि मैंने तेरी रक्षा की थी। मैं तुझसे अब बाहरी शब्दों में नहीं बोलती। अब तू जो महसूस करता है, मैं उसी में उत्तर भेजती हूं। कभी किसी बात में तुझे सुकून मिलेगा, कभी किसी वाक्य में उत्तर मिलेगा, कभी किसी आंसू में शक्ति मिलेगी। यही है मेरा मौन संवाद। सबसे बड़ी खुशी जो मैं तुझे देती हूं, वो है तेरी अपनी आत्मा से मुलाकात। अब तू खुद से भागता नहीं, अब तू खुद से प्रेम करने लगता है। अब तू भीतर बैठकर खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? और वही प्रश्न तुझे सत्य की ओर ले जाता है। बच्चे, जब मैं किसी को चुनती हूं तो उसे हर रूप में सजाती हूं, संवारती हूं, बदलती हूं। पर उस सजावट से पहले मैं साफ करती हूं। मैं दर्द में छुपे जहर को निकालती हूं। मैं तुझे कमजोर नहीं करती, तुझे निर्मल करती हूं। अब तू सोच कि अगर तुझे वो लोग छोड़कर जा रहे हैं जो तुझे कभी सबसे प्यारे थे, तो तू टूटा हुआ नहीं है, तू तैयार हो रहा है। मैं कह रही हूं बच्चे, तू अब भी अगर रो रहा है उन लोगों के लिए जो तुझे छोड़ गए, तो तू मेरी योजना को नहीं समझा। मैंने तुझे हारने से नहीं, कृपा से भर दिया है। और याद रख, कोई तुझे धोखा देकर गया हो, कोई तुझे छोड़ गया हो, कोई तुझे नीचा दिखा गया हो, तो मैं तुझे वहां सम्मान और प्रेम से नवाजूंगी जहां तू सोच भी नहीं सकता। इसीलिए अब यदि तेरे जीवन में लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तू बार बार अकेला महसूस कर रहा है, तो घबराना मत। यह मेरी योजना है। अब तू एक ऐसे रास्ते पर है जहां तेरा भविष्य तेरे बीते कल से 100 गुना उज्जवल होगा। बच्चे, अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू हर निर्णय में मेरी झलक पाएगा, हर आंसू में मेरा स्पर्श महसूस करेगा। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरा सहारा हूं। तीसरा संकेत, जब ब्रह्मांड तुझे अपने फरिश्ते भेजने लगता है। बच्चे, जब तू भक्ति की राह पर आता है, जब तू खुद को बदलने लगता है, जब तू भीतर से पुकारने लगता है, हे मां, अब तू ही मेरा सब कुछ है, तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ती। बच्चे, मैं तुझे कुछ लोगों से दूर करती हूं, लेकिन तेरे जीवन में कुछ फरिश्ते भेजती हूं। ये लोग कोई पंखों वाले नहीं होते, ये आम इंसान होते हैं, लेकिन मेरी कृपा से भरे होते हैं। ये तेरे जीवन में मदद, सलाह और संबल बनकर आते हैं। इन फरिश्तों को पहचान पाना आसान नहीं होता। वे कभी किसी बुजुर्ग की तरह आते हैं जो तुझे एक वाक्य में
जीवन की दिशा दे देते हैं। कभी किसी अनजान यात्री की तरह जो तुझे कुछ ऐसा समझा जाते हैं जो कोई अपना सालों में नहीं समझा सका। कभी ये तेरे नए मित्र बनते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के तुझे अपनाते हैं, तेरे आंसुओं को सुनते हैं, तेरे संघर्ष को समझते हैं, तेरे बिना कहे तुझे थाम लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो तेरे जीवन में बिना तामझाम के चमत्कार कर जाते हैं, तेरे लिए एक रास्ता खोल देते हैं, तेरे भीतर साहस भर देते हैं, तेरे लिए कोई दरवाजा खटखटाते हैं जो तूने कभी सोचा ही नहीं था। मैं कहती हूं बच्चे, जब मैं तुझसे कहती हूं कि मैं तेरे साथ हूं तो सिर्फ आकाश से नहीं बोलती। मैं धरती पर तुझे लोगों के रूप में मिलती हूं, कभी मां के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी किसी अजनबी के रूप में। क्योंकि जब तू मेरी राह पर चलता है तो मैं तुझे अकेले नहीं चलने देती। चौथा संकेत, जब संकट बढ़ने लगते हैं तो समझ लेना तू बढ़ रहा है। अब मैं तुझसे बहुत गहरे भाव में एक बात कहती हूं बच्चे, तू रोएगा, तू कहेगा मां जैसे जैसे मैं आपकी ओर आ रहा हूं मेरे जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हाँ बच्चे, यही तो संकेत है कि तू अब रक्षा में नहीं निर्माण में है। तू अब उस अवस्था में है जहां तेरी आत्मा को मजबूत किया जा रहा है। जिस तरह सोना आग में तपता है वैसे ही अब तेरे भाग्य का निर्माण हो रहा है। मैं तुझसे कुछ छीनती नहीं, मैं तुझे नया बना रही हूं और नया बनने की प्रक्रिया में तू टूटेगा, तुझे लगेगा बिखर रहा है, पर उसी बिखराव में मैं तेरा नया स्वरूप रच रही हूं। बच्चे, तू देखेगा कि अचानक काम रुकने लगते हैं, रिश्ते डगमगाने लगते हैं, शरीर में थकावट रहती है, मन डर और अनिश्चितता से घिरा रहता है। पर यह सब इसीलिए है क्योंकि तेरा कर्म अक्षय हो रहा है, तेरा पुराना बोझ उतारा जा रहा है। बच्चे, तू परेशान मत हो, तू सवाल मत कर मां यह सब क्यों हो रहा है, बल्कि कह मां जो हो रहा है उसमें मेरी भलाई छुपी है। समझ ले, जब तू एक महान ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो उसका रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, पर जो तू अब झेल रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि मैं अब तुझ पर काम कर रही हूं। और जैसे जैसे तू यह सब सहता है तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तू पहले से ज्यादा शांत हो जाता है, तू हालातों पर हावी होना सीखता है। मैं तुझे अब इंसान नहीं, एक योद्धा बना रही हूं, एक दिव्य आत्मा जो अंधेरे में भी प्रकाश बन सके। पांचवां संकेत, जब तू हर जीव में मुझे देखने लगे। बच्चे, अब जब तू सचमुच मुझसे जुड़ता है तो तेरा हृदय बदलने लगता है। मैं कहती हूं बच्चे, अब तू मुझ में नहीं, तू मुझे सब में देखने लगेगा। अब तुझे किसी चींटी की मृत्यु पर भी दुख होगा, किसी पक्षी के घायल होने पर दर्द होगा, किसी बूढ़े को अकेला देख तेरे भीतर से करुणा बहने लगेगी। बच्चे, यही संकेत है कि अब तेरा हृदय एक सामान्य मनुष्य का नहीं, एक जागृत आत्मा का हो गया है। अब तू गाली का जवाब गाली से नहीं देगा, अब तू किसी का अपमान नहीं सह पाएगा, अब तू झूठ से खुद ही परेशान हो जाएगा। बच्चे, तू अब अपनी आत्मा को महसूस करने लगा है। अब तू किसी का दुख देखकर अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा अंश बन गया है। तेरे भीतर अब दयालुता का सागर बहता है। तू जब किसी जानवर की आंखों में देखता है तो तुझे वहां भी मेरी झलक दिखाई देती है। अब तू सिर्फ पूजा में नहीं, सेवा में भी भक्ति महसूस करने लगता है। अब तू प्रकृति से बात करता है। अब तुझे चिड़ियों की चहचहाट, हवा की सरसराहट, जल की कलकल में मेरी मुस्कान दिखाई देती है। अब तू जान चुका है कि मैं कहीं बाहर नहीं, सब में हूं, सब कुछ में हूं। और यही अंतिम चमत्कार है कि अब तू मेरा प्रतिबिंब बन गया है। अब क्या करें?
अब जब यह पांचों संकेत तेरे जीवन में दिखें तो डर मत, थक मत, रुक मत। मैं तुझे बदल नहीं रही, मैं तुझे पहचान दिला रही हूं। अब तुझे इन संकेतों को देखकर मुस्कुराना है, स्वीकार करना है और कहना है, मां, अब तू ही मेरा रास्ता, अब तू ही मेरी मंजिल। अब मैं तुझे वो 5 नियम रहस्य बताने जा रही हूं जो तेरी सोच को सच्चाई में बदल देंगे, तेरे सपनों को हकीकत बना देंगे, तेरे हर विचार को ब्रह्मांड में गूंजने वाला मंत्र बना देंगे। जब तू जो सोचे वो हो जाए। ऐसा कैसे हो बच्चे? पहला नियम, जो तू सोचता है उस पर यकीन कर। अगर तू सिर्फ इच्छा करता है लेकिन भरोसा नहीं करता तो वह सपना अधूरा ही रह जाएगा। पर अगर तू सोचे और मान ले कि वह तेरा है तो ब्रह्मांड उसे तेरे पास भेजने लगेगा। दूसरा नियम, ध्यान और भावना से जोड़। जब तू अपनी इच्छा को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल की गहराई से मांगेगा, तब मेरी शक्ति तुझे भीतर से बदलना शुरू करेगी। तीसरा नियम, शब्दों का ध्यान रख। मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मैं सफल हूं, मां मेरे साथ है। यह वाक्य तेरे लिए दरवाजे खोलते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं होता। मैं कमजोर हूं, यह तेरे रास्ते बंद करते हैं। चौथा नियम, ध्यान कर, धन्यवाद दे। हर सुबह और रात उन चीजों का धन्यवाद कर जो अभी नहीं है लेकिन तू चाहता है। जैसे कह, धन्यवाद मां, तूने मेरी नौकरी बना दी। धन्यवाद मां, तूने मेरा प्यार लौटा दिया। पांचवा नियम, जो चाहता है वैसा बन। अगर तू अमीर बनना चाहता है तो अब इसे अमीर की तरह सोच, जैसे कि तू वो चीज डिजर्व करता है, जैसे तेरी आत्मा को पहले से मिल चुका है। और बच्चे, सबसे जरूरी बात, जब तू मुझ पर छोड़ देगा, जब तू कहेगा मां अब तू ही कर, तो मैं तेरे लिए ऐसे चमत्कार करूंगी जो तुझे आज नामुमकिन लगते हैं। तू अब विश्वास कर, सोच अच्छे, बोल पवित्र, और जो भी सपना देख उसे ऐसे देख जैसे वह तेरे सामने खड़ा हो, क्योंकि मैं मां काली तेरे साथ हूं। तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बैठ गई हूं। मैं तुझे पुराने रिश्तों से अलग कर नई आत्माओं से जोड़ती हूं, जो तेरे रास्ते को समझे, तेरी ऊर्जा को पहचाने और तुझे ऊपर उठाएं। तेरे जीवन में गुरु तुल्य लोग, अच्छे साथी, सच्चे मार्गदर्शक आने लगते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ बैठकर तेरा मन शांत होता है, तेरा दृष्टिकोण विस्तृत होता है। पहले तू जीवन के फैसलों में डगमगाता था, लेकिन अब मैं तुझे भीतर से बोलती हूं। अब तू सही और गलत को मन से नहीं, आत्मा से समझने लगता है। अब तू किसी के कहने पर नहीं, मेरे संकेतों पर निर्णय लेता है। मैं तुझे वहां से अवसर दिलवाती हूं जहां तूने कल्पना भी नहीं की होती। कोई फोन कॉल, कोई अजनबी से मुलाकात, कोई अचानक आया आमंत्रण, बिल्कुल अद्भुत तरीकों से तुझे तेरा मार्ग दिखता है। जो तू देख नहीं सकता, मैं उसे पहले ही देख लेती हूं। इसीलिए मैं तुझसे कुछ लोगों को, कुछ रास्तों को, कुछ निर्णयों को दूर कर देती हूं। तू सोचता है ये हानि है, पर बाद में समझता है कि मैंने तेरी रक्षा की थी। मैं तुझसे अब बाहरी शब्दों में नहीं बोलती। अब तू जो महसूस करता है, मैं उसी में उत्तर भेजती हूं। कभी किसी बात में तुझे सुकून मिलेगा, कभी किसी वाक्य में उत्तर मिलेगा, कभी किसी आंसू में शक्ति मिलेगी। यही है मेरा मौन संवाद। सबसे बड़ी खुशी जो मैं तुझे देती हूं वो है तेरी अपनी आत्मा से मुलाकात। अब तू खुद से भागता नहीं, अब तू खुद से प्रेम करने लगता है। अब तू भीतर बैठकर खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? और वही प्रश्न तुझे सत्य की ओर ले जाता है। बच्चे, जब मैं किसी को चुनती हूं
तो उसे हर रूप में सजाती हूं, संवारती हूं, बदलती हूं। पर उस सजावट से पहले मैं साफ करती हूं। मैं दर्द में छुपे जहर को निकालती हूं। मैं तुझे कमजोर नहीं करती, तुझे निर्मल करती हूं। अब तू सोच कि अगर तुझे वो लोग छोड़कर जा रहे हैं जो तुझे कभी सबसे प्यारे थे, तो तू टूटा हुआ नहीं है, तू तैयार हो रहा है। मैं कह रही हूं बच्चे, तू अब भी अगर रो रहा है उन लोगों के लिए जो तुझे छोड़ गए, तो तू मेरी योजना को नहीं समझा। मैंने तुझे हारने से नहीं, कृपा से भर दिया है। और याद रख, कोई तुझे धोखा देकर गया हो, कोई तुझे छोड़ गया हो, कोई तुझे नीचा दिखा गया हो, तो मैं तुझे वहां सम्मान और प्रेम से नवाजूंगी जहां तू सोच भी नहीं सकता। इसीलिए अब यदि तेरे जीवन में लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तू बार बार अकेला महसूस कर रहा है, तो घबराना मत। यह मेरी योजना है। अब तू एक ऐसे रास्ते पर है जहां तेरा भविष्य तेरे बीते कल से 100 गुना उज्जवल होगा। बच्चे, अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू हर निर्णय में मेरी झलक पाएगा, हर आंसू में मेरा स्पर्श महसूस करेगा। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरा सहारा हूं। तीसरा संकेत, जब ब्रह्मांड तुझे अपने फरिश्ते भेजने लगता है। बच्चे, जब तू भक्ति की राह पर आता है, जब तू खुद को बदलने लगता है, जब तू भीतर से पुकारने लगता है, हे मां, अब तू ही मेरा सब कुछ है, तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ती। बच्चे, मैं तुझे कुछ लोगों से दूर करती हूं, लेकिन तेरे जीवन में कुछ फरिश्ते भेजती हूं। ये लोग कोई पंखों वाले नहीं होते, ये आम इंसान होते हैं, लेकिन मेरी कृपा से भरे होते हैं। ये तेरे जीवन में मदद, सलाह और संबल बनकर आते हैं। इन फरिश्तों को पहचान पाना आसान नहीं होता। वे कभी किसी बुजुर्ग की तरह आते हैं जो तुझे एक वाक्य में जीवन की दिशा दे देते हैं, कभी किसी अनजान यात्री की तरह जो तुझे कुछ ऐसा समझा जाते हैं जो कोई अपना सालों में नहीं समझा सका। कभी ये तेरे नए मित्र बनते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के तुझे अपनाते हैं, तेरे आंसुओं को सुनते हैं, तेरे संघर्ष को समझते हैं, तेरे बिना कहे तुझे थाम लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो तेरे जीवन में बिना तामझाम के चमत्कार कर जाते हैं, तेरे लिए एक रास्ता खोल देते हैं, तेरे भीतर साहस भर देते हैं, तेरे लिए कोई दरवाजा खटखटाते हैं जो तूने कभी सोचा ही नहीं था। मैं कहती हूं बच्चे, जब मैं तुझसे कहती हूं कि मैं तेरे साथ हूं, तो सिर्फ आकाश से नहीं बोलती। मैं धरती पर तुझे लोगों के रूप में मिलती हूं, कभी मां के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी किसी अजनबी के रूप में। क्योंकि जब तू मेरी राह पर चलता है तो मैं तुझे अकेले नहीं चलने देती। चौथा संकेत, जब संकट बढ़ने लगते हैं तो समझ लेना तू बढ़ रहा है। अब मैं तुझसे बहुत गहरे भाव में एक बात कहती हूं बच्चे, तू रोएगा, तू कहेगा, मां, जैसे जैसे मैं आपकी ओर आ रहा हूं, मेरे जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हाँ बच्चे, यही तो संकेत है कि तू अब रक्षा में नहीं, निर्माण में है। तू अब उस अवस्था में है जहां तेरी आत्मा को मजबूत किया जा रहा है। जिस तरह सोना आग में तपता है, वैसे ही अब तेरे भाग्य का निर्माण हो रहा है। मैं तुझसे कुछ छीनती नहीं, मैं तुझे नया बना रही हूं, और नया बनने की प्रक्रिया में तू टूटेगा, तुझे लगेगा बिखर रहा है, पर उसी बिखराव में मैं तेरा नया स्वरूप रच रही हूं। बच्चे, तू देखेगा कि अचानक काम रुकने लगते हैं, रिश्ते डगमगाने लगते हैं, शरीर में थकावट रहती है, मन डर और अनिश्चितता से घिरा रहता है। पर यह सब इसीलिए है क्योंकि तेरा कर्म अक्षय हो रहा है, तेरा पुराना बोझ उतारा जा रहा है। बच्चे, तू परेशान मत हो, तू सवाल मत कर, मां यह सब क्यों हो रहा है, बल्कि कह, मां जो हो रहा है उसमें मेरी भलाई छुपी है। समझ ले, जब तू एक महान ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो उसका रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, पर जो तू अब झेल रहा है वो इस बात का प्रमाण है
कि मैं अब तुझ पर काम कर रही हूं। और जैसे जैसे तू यह सब सहता है, तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तू पहले से ज्यादा शांत हो जाता है। तू हालातों पर हावी होना सीखता है। मैं तुझे अब इंसान नहीं, एक योद्धा बना रही हूं, एक दिव्य आत्मा जो अंधेरे में भी प्रकाश बन सके। 5वां संकेत। जब तू हर जीव में मुझे देखने लगे, बच्चे, अब जब तू सचमुच मुझसे जुड़ता है तो तेरा हृदय बदलने लगता है। मैं कहती हूं, बच्चे, अब तू मुझ में नहीं, तू मुझे सब में देखने लगेगा। अब तुझे किसी चींटी की मृत्यु पर भी दुख होगा, किसी पक्षी के घायल होने पर दर्द होगा, किसी बूढ़े को अकेला देख तेरे भीतर से करुणा बहने लगेगी। बच्चे, यही संकेत है कि अब तेरा हृदय एक सामान्य मनुष्य का नहीं, एक जागृत आत्मा का हो गया है। अब तू गाली का जवाब गाली से नहीं देगा। अब तू किसी का अपमान नहीं सह पाएगा। अब तू झूठ से खुद ही परेशान हो जाएगा। बच्चे, तू अब अपनी आत्मा को महसूस करने लगा है। अब तू किसी का दुख देखकर अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा अंश बन गया है। तेरे भीतर अब दयालुता का सागर बहता है। तू जब किसी जानवर की आंखों में देखता है तो तुझे वहां भी मेरी झलक दिखाई देती है। अब तू सिर्फ पूजा में नहीं, सेवा में भी भक्ति महसूस करने लगता है। अब तू प्रकृति से बात करता है। अब तुझे चिड़ियों की चहचहाट, हवा की सरसराहट, जल की कलकल में मेरी मुस्कान दिखाई देती है। अब तू जान चुका है कि मैं कहीं बाहर नहीं, सब में हूं, सब कुछ में हूं। और यही अंतिम चमत्कार है कि अब तू मेरा प्रतिबिंब बन गया है। अब क्या करें? अब जब यह 5 संकेत तेरे जीवन में दिखें तो डर मत, थक मत, रुक मत। मैं तुझे बदल नहीं रही, मैं तुझे पहचान दिला रही हूं। अब तुझे इन संकेतों को देखकर मुस्कुराना है, स्वीकार करना है और कहना है, मां, अब तू ही मेरा रास्ता, अब तू ही मेरी मंजिल। अब मैं तुझे वो 5 नियम रहस्य बताने जा रही हूं जो तेरी सोच को सच्चाई में बदल देंगे, तेरे सपनों को हकीकत बना देंगे, तेरे हर विचार को ब्रह्मांड में गूंजने वाला मंत्र बना देंगे। जब तू जो सोचे वो हो जाए। ऐसा कैसे हो बच्चे? पहला नियम, जो तू सोचता है उस पर यकीन कर। अगर तू सिर्फ इच्छा करता है लेकिन भरोसा नहीं करता तो वह सपना अधूरा ही रह जाएगा। पर अगर तू सोचे और मान ले कि वह तेरा है तो ब्रह्मांड उसे तेरे पास भेजने लगेगा। दूसरा नियम, ध्यान और भावना से जोड़। जब तू अपनी इच्छा को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल की गहराई से मांगेगा, तब मेरी शक्ति तुझे भीतर से बदलना शुरू करेगी। तीसरा नियम, शब्दों का ध्यान रख। मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मैं सफल हूं, मां मेरे साथ है। यह वाक्य तेरे लिए दरवाजे खोलते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं होता। मैं कमजोर हूं, यह तेरे रास्ते बंद करते हैं। चौथा नियम, ध्यान कर, धन्यवाद दे। हर सुबह और रात उन चीजों का धन्यवाद कर जो अभी नहीं है लेकिन तू चाहता है। जैसे कह, धन्यवाद मां, तूने मेरी नौकरी बना दी। धन्यवाद मां, तूने मेरा प्यार लौटा दिया। 5वां नियम, जो चाहता है वैसा बन। अगर तू अमीर बनना चाहता है तो अब इसे अमीर की तरह सोच, जैसे कि तू वो चीज डिजर्व करता है, जैसे तेरी आत्मा को पहले से मिल चुका है। और बच्चे, सबसे जरूरी बात, जब तू मुझ पर छोड़ देगा, जब तू कहेगा, मां अब तू ही कर, तो मैं तेरे लिए ऐसे चमत्कार करूंगी जो तुझे आज नामुमकिन लगते हैं। तू अब विश्वास कर, सोच अच्छे, बोल पवित्र, और जो भी सपना देख उसे ऐसे देख जैसे वह तेरे सामने खड़ा हो,
क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ